बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिन्नात पे बात करेंगे। जिन्नात एक पेचीदा सब्जेक्ट है, एक मुबहम सब्जेक्ट है और इस मौजू पे जितने मुंह उतनी बातें हैं। ज़्यादातर लोग इस सिलसिले में झूठ बोलते हैं। ये सुनने में आता जी वो फ़लाँ जो जी बहुत पहुंचा हुआ। मेरे पास एक खातून आई, उनका एक बेटा गुमा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बहुत रो रही थी, परेशान थी। कहा मैं ना एक एक आमिला है, उसके पास बड़े जिन्नात हैं, बड़ी पहुंची हुई है वो। तो उससे मैं तावीज़ ले के आई हूँ कि मेरा बेटा वापस आ जाए। याद रखें कि जिन्नात पहली बात तो यह है कि काबू में नहीं आते। दूसरी बात यह है कि जिनके बारे में भी मशहूर होता है ना कि इनके पास बड़े जिन्नात हैं, कि मतलब 100 आदमियों के बारे में आपने ये सुना या 10,000 लोगों के बारे में आपने सुना, आपके पास डाटा है कि इनके पास जिन्नात हैं, तो ये झूठ है। उनके पास कोई जिन्नात नहीं होते। जिन्नात काबू में आते ही नहीं हैं। आप शेर को पालें, आप शेर को घर पे रख सकते हैं? शेर क्या, एक डॉबरमैन कुत्ते को आप अपने घर पे आसानी से नहीं रख सकते। तो ये जिन है जो 5,000 शक्लें बदल सकता है जितनी मर्जी चाहे, और बहुत ताकतवर है और जिस्म बहुत बड़ा है और देखने में बड़ा खौफनाक है, उसके बड़े अपने तकाजे हैं। आपने घर में छोटा सा कुत्ता पाला हुआ हो और उसको आपको रोज़ाना 2 टाइम खाना देना हो और उसका ख्याल रखना हो और उसको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, प्यास सबसे बचाना हो और ज़िंदा भी रखना हो और अपना दोस्त भी बना के रखना हो, तो कितनी तवज्जो के साथ उसके लिए सब इंतज़ाम। आप शहर से बाहर जाने से पहले सोचते हैं कि इसका क्या होगा। मैंने कुत्ता पाला है 5-7 साल। किसी ज़माने में मजबूरी में कुत्ता रखा हुआ था मैंने, जर्मन शेफर्ड। मुझे पता है कि कितना बड़ा काम है, किस कदर जिम्मेदारी का काम है किसी कुत्ते को पाल के रखना। बहुत मुश्किल काम है। जिन्नात को पालना, जिन्नात को काबू करना, ये कोई खेल है कि एक आदमी को इस्तिंजा करना भी नहीं आता, शरीयत का पता भी नहीं है और वज़ू के फ़राइज़ भी मालूम नहीं है, गुस्ल जनाबत भी उतारना नहीं आता, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी भी नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर भी अमल नहीं करता है, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला भी नहीं है, सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान भी नहीं है, आला हज़रत का पैरोकार भी नहीं है, अल्लाह दिल कुरान और हदीस का उसके पास ज़रूरी दीन का इल्म भी नहीं है और उसने जिन को काबू किया हुआ है। वाह, खेल है क्या? कुत्ता तो आप रख नहीं सकते। वो जो कहता है ना मैंने जिन पाला हुआ, उसको बोलो घर में ज़रा कुत्ता रख के देखना, 1-2 कुत्ते पाल के दिखा, मुस्तकिल अपने पास रख और फिर उनको खाना दे, अपना मेहमान बना के रख सकता है। इसलिए ये सारी बातें जो हमारे सामने की जाती हैं ये एक हज़ारों फ़ीसद झूठ है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं, ये नज़र नहीं आते, ये शक्लें बदलते रहते हैं, ये लंबे चौड़े सफ़र करते रहते हैं। एक दफ़ा मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था तो एक मौलाना साहब बड़े नेक साले चिश्ती सिलसिले में बैयत है उनकी, हाफिज़ भी हैं और कारी भी हैं और ख़तीब भी हैं। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे मस्जिद में एक दफ़ा एतकाफ़ में आखिर में रमज़ान में लोग बैठे तो कुछ जिन्नात जो थे वो भी उनके किसी बुज़ुर्ग का वो वाक़या सुना रहे थे। उनका वो भी बैठे तो कहा उन जब अफ्तार से कुछ देर पहले उनके जहाँ पे उन्होंने वो एतकाफ़ में पर्दा लगा के मस्जिद में बैठे, बहुत सारे खानों की खुशबुएँ आती थी जो वहाँ पे पकाए भी नहीं होते थे और कोई लेके भी नहीं आया होता था। तो एक दिन उनसे पूछा गया तो ये क्या, उनका जो हमारा असल में घर जो है वो इंग्लैंड में है और हम यहाँ पे एतकाफ़ में बैठे हुए हैं, तो जब हम एतकाफ़ में यहाँ बैठते हैं तो खाना हमारा वहीं से आता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे कितनी तेज़ी से वो इधर से उधर मूवमेंट कर जाते हैं चीज़ों को। तो ये बातें इसलिए अब अल्लाह का वास्ता इसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इन वीडियोस को लाइक भी कीजिए, इन पे कमेंट्स भी कीजिए। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, जैसे कि यूट्यूब पे सब थंबनेल्स के ज़रिए और झूठ बोल बोल के सनसनी फैला रहे होते हैं लोग। हमारा मकसद सनसनी को ख़त्म करना है। हकीकी इल्म जो तजर्बा की बुनियाद पे, मुशाहिदे की बुनियाद पे और कुरान और हदीस जिसकी बुनियाद है, उसको लोगों तक पहुँचाना है। लोगों के जो मिथ हैं उनको तोड़ने की कोशिश करना है। तो जिन जो है इनका जिन्नात का ज़िक्र 29 दफ़ा या इससे कम बेश 29 दफ़ा कुरान पाक में हुआ है। जिन एक अलहदा से मखलूक है, ये हमारी जो आम नज़र है ये नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं और कोई भी ऐसे लोग कम ही होते हैं जिन्होंने इनको बराह रास्त ऐसी शक्ल से देखा हुआ होता है। उनको देख के कलेजा फट जाता है। उन्होंने अब काम करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये, और जो लोग भी कहते हैं ना जिन्नात निकाल देते हैं, जिन्नात भगा देते हैं और धुनियाँ दे और कुरान सुना और तावीज़ात दे, ये कोई भी नहीं निकालता। ये झूठ है कि लोग जिन्नात के साथ दुश्मनी लेते हैं। देखिए ना जी, 10, 20, 30 हज़ार रुपये के लिए
कोई किसी के ऊपर जिन्नात आए हुए हैं, कब्ज़ा किया हुआ है, उनको उनसे क्यों कोई जान छुड़वाएगा किसी की, और वो फिर जब निकालता है उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी दुश्मनी कोई लेगा कि अपने बीवी बच्चों को हर एक को दाव पे लगाएगा और एक मरीज़ को आज़ाद करवाएगा। हर बंदा ये कहता है हमने काट कर दी, लेकिन काट कैसी काट की कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है हमने भी ज़िंदा रहना है और उन्होंने भी ज़िंदा रहना है। ये दुकानदारी ऐसे ही चलनी है कि लोग जिन्नात ना निकलें। मैं जितनी भी बातें कर इसके ऊपर मैं घंटों बात कर सकता हूँ, इस पर बहुत सारे एपिसोड किए जा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कितना फ़ायदा हासिल होता है और आप किस किस्म का रिस्पांस देते हैं। तो हम इसको और ज़्यादा खोल के बयान करेंगे, और ज़्यादा खोल के इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो हमें अपनी पिछले 54-55 साल ज़िंदगी में अभी तक जितनी भी चीज़ों से वास्ता पड़ा उनको मैं सच सच आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा, ताकि हम सही तौर पे ये फ़ैसला कर सकें कि हमारे साथ जिन्नात के अगर मामलात पेश आ जाएं तो करना क्या होता है। याद रखिए कि इंसानों से पहले यहाँ पे जिन्नात आबाद थे। सूरह बकरा में बड़ी तफसील से अल्लाह ने बताया कि वो आपस में खून बहाते थे, बड़ा फितना करते थे, अमन उन्होंने ख़राब कर दिया था ज़मीन धरती का। बिराखिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अता फ़रमाई और उनको अपना नायब बना के, अपना वाइस रेजिडेंट बना के ज़मीन का कब्ज़ा मिल्कियत उनको दे दी। अब जिन्नात की मलकियत नहीं है ये। जिन्नात को हुक्म यही है कि वो इंसानों से दूर रहें, जंगलों में रहें, वीरानों में रहें, पहाड़ों पे रहें, इन इंसानों के साथ इंटरेक्शन ना करें। लेकिन जिस तरह इंसान शरीर हैं, इंसान नाफरमान है, जिस तरह इंसान गुनाहगार हैं, इसी तरह जिन्नात भी हैं। तो ये भी अल्लाह के इस फरमान की पासदारी नहीं करते। ये इनकी तादाद इंसानों से 9 गुना ज़्यादा है। अगर इस वक्त दुनिया में 8 अरब इंसान है तो 72 अरब से ज़्यादा यहाँ इस वक्त दुनिया में जिन्नात हैं। जिन्नात इंसानों से बहुत दुश्मनी रखते हैं। उनकी दुश्मनी की वजह यह है कि उनको यूँ लगता है कि सारी ज़मीन की धरती के मालिक हम थे। ये खेत खलियान, समंदर, पहाड़, मौसम, हवाएँ, झीलें, ये दरख्त, ये सब्ज़े, ये बड़े बड़े बाग, ये जितने भी दुनिया के ज़खायर थे, जितने भी ख़जाने थे ज़मीन में छुपे हुए, उन सब का मालिक अल्लाह ने हमें बनाया था। और इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है। छोटी सी मखलूक, छोटी सी उम्र, थोड़े से अरसे में मर जाता है और इसको मालिक बना दिया। तो दिल में एक हसद है, एक ग्रज है। ये आम तौर पे इंसानों के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दूसरा, ये घरों के अंदर रहते हैं। ये इंसानों की आबादियों में रहकर खुश होते हैं कि वो ये खुद खूबसूरत नहीं होते और इंसान बहुत खूबसूरत, इनको देख के ये शहर में उतर खो जाते हैं। वो मदहोश और मबहूत हो जाते हैं कि इतनी हसीन मखलूक, इतनी हसीन मखलूक। तो वो फिर उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं और फिर साथ ही साथ दिल में हसद भी रखते हैं। तो ये जिन जगहों पे जिन जगहों पे रहने की इनकी आदत हो जाती है, वो उस जगह को खाली नहीं करना चाहते। जिस घर में होते हैं उस घर में उसको छोड़ना नहीं चाहते और उनमें रहने वाले लोगों के साथ बिलावजह दुश्मनी रखते हैं। इसलिए दुश्मनी करते हैं। हम तो यहाँ पे रह रहे हैं। कोई बंदा कहता है जी मालिक हम हैं, इंसान कहते हैं, वो कहते हैं जी क्या मतलब है मालिक हैं, क्यों आप मालिक को कहा 50 साल से रह रहे हैं, वो कहते हैं हम 350 साल से रह रहे हैं इस जगह पे, तो फिर ज़्यादा पुराना जो हुआ वो मालिक हुआ। तो वो इस तरह के दलाइल कहते हैं तुम्हारी तो किराएदारी की भी औकात नहीं है, तो अल्लाह का हुक्म है जिसकी वजह तुम रह रहे हो, वरना हम तुमको रहने भी ना दें, फीस दें यहाँ पे। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि एक और बात समझ आए, जो खौफ है ये जिन की भूख है। एक मर्द है या एक औरत है, वो एक कमरे में बैठा है तो एकदम से दरवाज़ा खुल गया आवाज़ के साथ और बंदा औरत डर गई, या कोई आवाज़ निकली और कोई चीज़ गिरी और लाइट जली बग़ैर बटन ऑन किए और जो मर्द या औरत है वो डर गया। तो ये डर जब खौफज़दा इंसानों को ये देखते हैं और इनको इसमें मज़ा आता है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खौफज़दा करते हैं। ख्वाबों में आके भी खौफज़दा करते हैं, सामने से कोई इशारा देकर भी खौफज़दा करते हैं, अपनी मौजूदगी के एहसास से भी खौफज़दा करते हैं, आपकी कमीज़ों कपड़ों को कट लगा के काट देते हैं, उससे भी खौफज़दा करते हैं, आपके खाने को ख़राब कर देते हैं, आपके किचन के सामान को, आपके चम्मच छुरियाँ गायब हो जाती हैं, आपके पैसे रखे हुए गायब हो जाते हैं, पैसे चोरी करते हैं। ये भी चोर होते हैं इंसानों की तरह। तो जैसे जैसे इंसान खौफज़दा होता है रात को किसी वजह से, किसी हमारे घर कराची वाले घर के साथ एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर, स्कूल से पहले वो घर था, रुस्तम मामे ने अपने रहने के लिए बनाया था, बड़ा बड़ा बनाया था, काफ़ी पैसा लगाया था। लेकिन जब सारे शिफ्ट हुए तो उनको वहाँ पे जिन्नात ने इतने तारे दिखाए कि वो 25-30 दिन 40 दिन शायद मुश्किल से उस घर में रहे और वहाँ से भाग गए। कभी पानी की लाइन बंद कर देते थे, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी बिजली जो है उड़ जाती थी, कभी कोई वायरिंग ख़राब, कभी कोई डर के उड़ जाता था, कभी किसी को ख़्वाब ख़राब आता था।
कभी कुछ होता था, फिर उन्होंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया और अपने पुराने घर में वापस चले गए और आज तक दोबारा उस घर में आके नहीं रहे और उस घर को स्कूल में तब्दील कर दिया, स्कूल को किराए पे दे दिया। तो कई दफ़ा ऐसे हुआ रात को 2:30-3 बजे आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, लाइटें जल रही हैं, कभी बुझ रही हैं, बर्तन धोने की आवाज़ें आ रही हैं। लाहौर इचरे में हमारा एक घर था किराए का, हम वहाँ पे रहते थे। एक दिन सारे काम से गए, जब वापस कहीं गए किसी तकरीब में, जब वापस आए तो देखा कि वो जो सारे ताले लगा के हम गए हुए थे, तो हमारे सारे बर्तन धो के घर के आंगन में रखे हुए हैं। किसी में आपने धोए नहीं, आपने धोए नहीं, मैंने धोए नहीं, किसी ने भी नहीं धोए। तो घर भी ताला लगा हुआ था, सारे कमरों को भी ताला, किसने धो दिए? मैं अपने कमरे में ऊपर वाली मंजिल पे सोया हुआ था और मेरे से जो मेरा इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ था उसका फासला अराउंड कोई 12-15 फुट के करीब होगा। मैं सोया हुआ था तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा अंगूठा जो है हाथ मेरा उठा के वो उसके बोर्ड के अंदर घुसा दिया, मुझे करंट लगा और मैं ऐसे उछल के खड़ा हो गया। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है मैं अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। घर में जिन्नात थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते किसी को जो नया आता है, नया क्या पुराने को भी नहीं करते। पुरानों को जिसको करते हैं फिर उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, उनको तकलीफें पहुँचाना शुरू कर देते हैं। किसी एक आधे बच्चे को हाईजैक कर लेते हैं, उसको इतना खौफजदा कर देते हैं कि उसके साथ साथ रहते हैं और उसके साथ ताल्लुक़ बना के रखते हैं, फिर उसके साथ कोई ना कोई इलिसिट रिलेशन बना लेते हैं और उनको अपना ताबेदार बना के रखते हैं, उनको नज़र आते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको डराते हैं, उनके ख्वाबों में भी आते हैं, उनके करीब भी आते हैं, उनके साथ कोई पर्दा भी नहीं रहने देते, उनका घर भी आबाद नहीं होने देते। तो अभी तक मैंने सुना है कि बहुत नेक साले मोमिन जिन्नात भी होते हैं, मेरी नज़र मेरा वास्ता नहीं पड़ा अभी तक। मैंने अभी तक जितने भी आसार देखे हैं वो सारे के सारे, चाहे वो दीनदार मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सब एक नंबर के बदकिरदार, गलीज़ और नीच किस्म की फितरत के हामिल होते हैं जिन्नात। इनको अपनी ताकत के ऊपर बड़ा मान होता है, अपने बड़े लहीम शहीम होने पे बड़ा मान होता है, अपनी शक्ल तब्दील करने पे बड़ा मान होता है और ये किसी को भी अपने ऊपर सुपीरियर मानने के लिए तैयार नहीं होते। इनका गुनाहों की तरफ रग़बत बहुत ज़्यादा होती है। शैतान जो है वो इनको यही बात याद दिलाता है, कहते हैं यार तुम तो बहुत ताकतवर थे, तुम तो अभी भी बहुत ताकतवर हो, असल में तो तुम मालिक हो ज़मीन के, इंसानों के पास इसकी मलकियत चली गई और तुम कुछ कर नहीं सके, तुम्हारे तो ये असली दुश्मन है, इनको हटा के तुम्हें दोबारा दुनिया का कब्ज़ा, ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करना है। उनके दिल में वही पुराना ख्याल आदम अलैहिस्सलाम वाला दोबारा से वो ज़िंदा हो जाता है और वो कहते हैं हाँ ये सही कह रहा है, वो भी शैतान जो है। तो जिन्नात को शैतान इस तरह वरगला लेते हैं और फिर अपने साथ मिला लेते हैं, फिर उनकी माइंड प्रोग्रामिंग कर देते हैं और फिर उनको इंसानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको मुत्तकी लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, उनको मोहिद जो बिलीवर्स होते हैं मुसलमान उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़वाजी ज़िंदगी, उनकी अखलाकी ज़िंदगी, उनकी माशी ज़िंदगी, उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, घर का माहौल तबाह करते हैं, मामलात ख़राब करते हैं। जो औरतों के ऊपर जो जिन्नात होते हैं वो मर्द जिन्नात होते हैं, जो उनके साथ बदकारी करते हैं, उनके साथ गलीज़ ताल्लुक़ रखते हैं। जो इसी तरह जो मर्द होते हैं उनके ऊपर जो जिन्नात होते हैं वो मर्द नहीं होते, वो औरतें होती हैं, औरत जिन्न होती है वो, और वो फ़ीमेल जिन्न होती है और वो फ़ीमेल जिन्न भी उसके साथ जो है बदकारी करती है और उसका बेड़ा गर्क कर देती है, इसको निचोड़ देती है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता। अगर किसी तरीके से किसी और लड़की के ऊपर जिन्नात हैं और उसकी शादी हो भी गई है तो वो मियाँ बीवी की शादी कामयाब नहीं होने देती, 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर मुंह से बार बार तलाक मांगती है, वो तलाक देता है, घर बैठ जाती है। बीमारियाँ लगाते हैं इंसान को, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगाते हैं। आप डायबिटीज़ की आला तरीन उसका खा लें, आप लीवर की बीमारियों में मुब्तला हैं, आप मैदे की बीमारियों में, जो भी आप दवाई देंगे वो जिन खा जाएगा अंदर आपको फ़ायदा ही नहीं पहुँचने देगा। आप बड़े से बड़े मैदे की माहिर के पास चले जाएँ, स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ, किसी बहुत बड़े हकीम के पास, हकीम लुकमान के पास भी चले जाएँ, आप हकीम अजमल ख़ान के पास भी चले जाएँ, वो भी आपको नुस्खा लिख के देगा, आपको दवा देगा, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा ना जब आपका जिस्म जो है जिन्नात से पाक होगा, तो वो तो आसानी से होता नहीं है। तो जिन्नात ने इंसानों की ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया हुआ है ये, और फिर ये 2-3 तरीके से आते हैं। एक तो इनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि उस लिहाज से अब देखा जाए तो ये ज़मीन छोटी पड़ गई, इतनी ज़मीन हो, एक सारा और चाहिए तो उसमें भी इतने ही आबाद हो जाएंगे। इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, इनका बचपना ही 200-250-300 साल का होता है, 500 700 400 800 साल इनकी मामूली सी बात है, इतनी ज़िंदगी तो इनकी होती है। और ये डराने में बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, इंसानों को खौफजदा करते हैं कि ना एक चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही और आपके ऊपर हमला कर रही है और आपको आवाज़ें निकाल के सुना रही है और आपकी चीज़ें गिरा रही है, आपके घर में हर वो चीज़ जो ग्रेविटी के ऊपर खड़ी है उन चीज़ों को सारी को सबको डिस्टर्ब कर रही है।
आम दुनिया के कानून आपकी घर में, आपकी दुकान, आपके घर में, आपके कमरे पे लागू नहीं हो रहे और वो चीज़ें हवा में घूम रही हैं, उड़ रही हैं, नज़र आ रही हैं आपको मुसलसल तकलीफ़ हो रही है। कभी आपके पेट में घुस के दर्द डालते हैं, कभी आपके चेहरे के ऊपर लकवा कर देते हैं, कभी आपके दिल को पकड़ लेते हैं, कभी आपके सीने पे चढ़ के सो जाते हैं, आपका सांस बंद कर देते हैं, कभी आपकी टांगें नहीं आपको हिलाने देते। तो ऐसे ये जब आप ज़िंदगी इस तरह इतना खौफज़दा कौन कर सकता है? इतना खौफज़दा कौन कर सकता है? इंसान तो इंसानों को इतना खौफज़दा नहीं कर सकते। ये जिन्नात ही है जिनको खौफज़दा कर सकते हैं इंसानों को। इंसान बज़ाहिर उनके पास इल्म ज़्यादा है, लेकिन वो जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर हैं जिन्नात के सामने। तो जिन्नात की दुनिया भी अजीब व गरीब दुनिया है। फिर ये किसी को खूबसूरत देखते हैं, उसके ऊपर आशिक हो जाते हैं। जब आशिक होते हैं साथ साथ रहना शुरू हो जाते हैं। जब साथ साथ रहना शुरू होते हैं तो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं मुसलसल मुख्तलिफ हरकतें कर करके। कोई बंदा होता है, हम देखते हैं कि मेरे पास एक खातून आई तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कुरान सुनाया थोड़ा सा तो तवज्जो की। मैंने कहा आपका घर से आपके कंधे भारी तो नहीं होते? मैंने कहा जी होते हैं। मैंने कहा आपका सर भारी तो नहीं? होता जी होता है। मैंने कहा आंखें सुरख रहती हैं? कहाँ रहती हैं। मैंने कहा अब मैंने आपको तवज्जो की तो आपको सांस लेने में घबराहट हो रही? कहा हो रही है। मैंने कहा जब मैंने आपको तवज्जो की तो आपका दिल कर रहा है यहाँ से भाग जाऊँ, सांस रुक रहा है आपका? कहाँ मेरा दिल कर रहा है। मैंने कहा जब आप घर में होती हैं तो आप अपने शोर से अक्सर झगड़ा करती रहती हैं? कहाँ मैं झगड़ा करती रहती हूँ। मैंने कहा आप जब झगड़ा होता है तो उससे तलाक मांगती हैं? कहती हैं हाँ मैं मांगती हूँ। मैंने कहा ऐसा होता है कि आपका कभी कभी प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता है छोटी छोटी सी बातों का कि आपका दिल करता है कि घर में किसी को बताए बगैर, कोई इतला दिए बगैर मैं घर से निकल जाऊँ और मेरी कोई मंजिल ना और मैं वापस ना आऊँ? कहा हाँ ये भी करता है। मैंने कहा अपनी जान लेने को दिल करता है, खुदकुशी करने को दिल करता है? कहा बिल्कुल खुदकुशी करने को दिल करता है। का ऐसा महसूस होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि जब आप अकेली होती हैं तो अकेली नहीं होती, कोई ना कोई आपके साथ होता है और किसी की प्रेजेंस आपको फील होती है, वो नज़र नहीं आता लेकिन मौजूद होता है। कोई आंखें हैं जो आपको देख रही होती हैं। उसने कहा हाँ जी ये भी मेरे साथ होता है। मैंने कहा आपके ऊपर जिन्नाती असरात हैं, आप इसका इलाज करवाएं। अब ये एक और अलमिया है कि जिन्नात का इलाज करवाने के लिए लोग चाहते हैं कि हमें को फूंक मारे और ठीक होते हैं। आपने तो फूंक ही मारी थी, आपने तो तावीज़ ही लिखा था। तो डॉक्टरों को बड़ी बड़ी फीसें देंगे, उनके बड़े बड़े टेस्ट कराएंगे, लाखों रुपए दे देंगे, लेकिन जो रूहानी इलाज करके आपको जिन्नात से आज़ाद करवाएगा, अव्वल तो लोग हैं नहीं, और जो हैं उनको आप उनकी फ़ीस देने के लिए तैयार नहीं होते। वो अपनी जान, अपने बच्चों की जान ख़तरे में डाल के जब आपका इलाज करते हैं, अगर कोई है भी तो उनको तो आपको चीज़ देने को तैयार नहीं होते। और जब वो इलाज करके ठीक कर देते हैं तो कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि जो बच्चे नेक लोग हैं वो कहते हैं जनाब हम लोगों की तकलीफ़ें दूर करने वाले हैं, अपनी किसी गलती की वजह से ऐसी वो शराइत की पाबंदी नहीं करते और कोई जिन्हें उनके ऊपर में दोबारा दाखिल हो जाता है वो कहते हैं हो ये तो हज़रत साहब ने मेरी तरफ वापस भेज दिया है, मैं उनको मिलने नहीं जा रही थी या नहीं जा रहा था और मैंने उनको फ़लाँ हदिया नहीं दिया था या उनको दोबारा ये चाहिए था हदिया, तो अब उन्होंने दोबारा से गेम डाल दी है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम कभी डॉक्टर के बारे में ये नहीं सोचते कि यार ये बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर ने किया था वो डॉक्टर, हम ठीक हो गए हैं, अब हम जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दोबारा हमें बीमार कर दिया, कभी कहते हैं? हालांकि डॉक्टर बीमार कर रहे हैं इंसानों को, सब इंसानों को डॉक्टर्स बीमार कर रहे हैं, अपनी एक भी दवाई खिलाते हैं 5 और बीमारियां लगा देते हैं, लेकिन उनको हम कुछ भी नहीं कहते। तो जिन्नात या तो घरों में रहते हैं, उनके मस्कन या घर हैं, या फिर इंसानों के जिस्म के अंदर वो रहते हैं, और फिर वो हर वो काम जो शैतान जिस तरह खून की जगह पे गर्दिश करता है इंसान के जिस्म, हुजूर की हदीस के मुताबिक इसी तरह जिन्नात भी करते हैं। जिन्नात की मतलब जो आमिल हाजरात होते हैं, बड़े खबीस किस्म की जो काला इलम करने वाले और दूसरे तीसरे जिन्नात को जो काबू करने की किसी न किसी हद तक कोई ना कोई तरीके से छोटी मोटी कोशिश कर लेते हैं, वो जिन्नात को वरगला के या शैतान के साथ मिल के किसी इंसान पे मुसल्लत भी कर देते हैं। लोग कहते हैं इनके ऊपर तो जिन्नात हैं, लेकिन वो जादू के ज़रिए जिन्नात लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर मुसल्लत हुए होते हैं। वो ऐसे ही होता है कि कोई आमिल होता है, कोई खबीस आदमी होता है, वो किसी जिन के बच्चे काबू कर लेता है और उनको कहता है कि ये फ़लाँ आदमी को जाओ भाई महमूद भाई पे हमला कर दो, महमूद भाई के घर की वायरिंग काट दो, वहाँ पे आग लगा दो, उनका बचा मार दो, उनका काम कारोबार बंद कर दो, उनको रात को नींद नहीं आनी चाहिए, उनके घुटनों में दर्द हो, उनको खौफ आए, उनका दिल फट जाए, हर वक्त टेंशन में रहें, कभी कोई बीमार हो, कभी कोई बीमार हो, कभी कोई मसला हो, कभी कोई मसला हो, एक मसले से निकले 2 मसले और खड़े, 2 को हल करें 5 और खड़े हो जाए। वो जिनका कोई दुश्मनी नहीं होती महमूद भाई के साथ, लेकिन वो अपने बच्चे बचाने के लिए कहते नहीं तो तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मेरे पे हमला करेगा, मेरे पे वो सारे काम जो उसको बताए गए थे वो करेगा, हालांकि उसकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी। ये वाला जिन क्या है? ये जिन मुसल्लत किया गया है। वरना जिन आमतौर पर औरतें हसीन होती हैं, पर्दा नहीं करती, सर के बाल नज़र आ रहे होते हैं, उनकी जीनत नज़र आ रही होती है, वो एहतियात नहीं करती। वो इसके ज़रिए जिन्नात किसी इंसान में जिन हो, किसी और में जिन हो, और वो जिन्नात
डोमिनेट करते हो उस बंदे की जिस्म के ऊपर, वो इंसान अपने जब कहीं जाता है तो वो जिन भी उसके साथ जाता है। जो इंसान मर्द किसी औरत को देखता है वो जिन भी उसको देखता है। जब मर्द उसको देखता है तो ये जिन उसको देखता है, उससे मुतासर हो जाता है और जम लगाता है और उसमें भी दाखिल हो जाता है। फिर उसके ऊपर भी वो वाले मामला आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देता है, फिर वो उसके साथ बदकारी करता है। जिन्नात का यही काम है। जिस तरह चूहे एक साल में 34-36 बच्चे देते हैं, हर 15 दिन के बाद औरत चूही जो है वो पता नहीं 8 के कितने बच्चे देती है महीने बाद। इस तरह बहुत खौफनाक, इसलिए वो सेक्स भी ज़्यादा करती है। इसी तरह जिन्नात में बहुत ताकत होती है, ये भी सेक्स ज़्यादा करते हैं। और जब ये सेक्स कर, ये औरतों के साथ भी, इंसानों के साथ भी इसी तरह सेक्स करते हैं। और उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि सेक्स करने की वजह से ये तो औरत सह नहीं सकती, ये तो इंसान है, ये तो कमज़ोर है, ये तो इंसान के साथ सेक्स करने के लिए बनी है, मैं जिन हूँ। कहते हैं नो, इट्स ओके, मुझे खुश करना है, मुझे मेरा मज़ा मिलना चाहिए, मुझे इजैकुलेशन होनी चाहिए, मुझे ऑर्गेज़म होना चाहिए, भले जहन्नम में जाए सामने वाला पार्टनर मर जाए। तो उनका काम ही यही है, वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। ज़ाहिर है औरत का दिमाग फारग हो जाता है, उसका हाफजा ख़राब हो जाता है, उसको सामने की बात भूल जाती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसको लिकोरिया की तकलीफ़ हो जाती है, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखों के हल्के पड़ने शुरू होते हैं, उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर डरना शुरू हो जाती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए उसको डर लगता है। उसके अंदर, जिसके दिल के अंदर जो ताकत होती है ख़त्म हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें उसको लाहक हो जाती हैं। लेकिन जिन्नात को इससे क्या लेना देना? जिन्नात के दिल के ऊपर कोई, जैसा आज कुरान सुनाए इंसानों के दिलों के ऊपर असर होता है, कुरान अल्लाह का खौफ सुनाए, क़यामत के हवाल सुनाए, सूरह हाक़ के तर्जुमा सुनाए, इंसान कुछ दुखी होता है, गमज़दा होता है, रोता है? नहीं ना। इसी तरह इंसान जिन्नात भी नहीं होते, वो भी कहते हैं इट्स ओके यार, देख लेंगे बाद में, जैसे इंसान कहते हैं। फिर उनको ऑर्गेनाइज़ करके एक शैतानी लश्कर बनाने में जो सबसे अहम तरीन रोल है वो शैतान का है। शैतान उनको अपना चेला बना लेता है। ये ताकतवर लोग हैं, फिर उसी की नस्ल में से हैं, उसी की एक ही उनकी खलकत उसकी भी आग से है, तो जिन्नात भी आग से बने हैं। तो वो एक फ़ोर्स बना लेता है, एक ऑर्गेनाइज फ़ोर्स बना लेता है इंसानों के ख़िलाफ़, और फिर दुनिया भर में 8 अरब इंसानों को सब डिस्टर्ब करके रखते हैं। जिस तरह ट्रैफिक फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये ग्रीन पे ट्रैफिक चलती है, येलो पे मुहताद होती है, रेड पे रुक जाती है। इसी तरह जिन्नात भी, आप कभी निकोलस केज की फ़िल्म अगर आप देखें ना, सिटी ऑफ एंजल्स, तो आपको काफ़ी सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये भी इसी तरह ट्रैफिक को चला रहे होते हैं। ये भी ये आपने कहीं जाना होता है, कई दफ़ा ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने महमूद भाई को मिलने के लिए जाना था और महमूद भाई के घर की तरफ आने वाले सारे रास्ते आपके लिए समझो बंद हैं। आपने मगरिब की तरफ आना था और शुमाल की तरफ आप सफ़र किए जा रहे हो। आप जितना भी घूम घाम के आना चाहते हो, पहुँच नहीं पाते। क्यों? वो नहीं चाहते इधर पहुँचे, तो वो आपको और एंगेज रखते हैं, ट्रैफिक को इधर उधर कर देते हैं। ये जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, इससे ये तेज़ है। इधर आप बैठ के बात करते हैं, इधर ये भी सुन रहे होते हैं, उधर दूसरी तरफ जिससे बात कर रहे होते हैं वो सुन रहे होते हैं, दूसरी तरफ बैठ के और जिन्नात भी वो सारी बात सुन रहे होते हैं। और फिर इससे पहले कि आप कोई प्लानिंग करके उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा वो अपनी सिक्योरिटी को बीफ अप कर देते हैं। तो सिक्योरिटी ब्रीच होने नहीं देते वो, कई दफ़ा ऐसे होता है। फिर इसी तरह जिन्नात जो हैं वो मज़ारात पे भी होते हैं। मज़ारात में अलमिया ये है कि सारे मज़ारों में सोए हुए लोग बहुत साहिब इल्म तो होते नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के ज़िक्र के जज़ब में उनके ऊपर वो कैफियत होती हैं, उनको अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। इतना ज़्यादा शरीयत का इल्म नहीं होता, या फिर कोई बहुत कामिल हस्ती उनके मुर्शद नहीं होते, तो उनके पास भी जिन्नात किसी ना किसी तरीके से आते हैं, काबू हो जाते हैं, ग़ुलाम हो जाते हैं। किसी कुरान पाक में ताकत है तो बहुत है ना, जिसने पढ़ा होता है कुछ, वो उसके पास आ गए हैं अगर, तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो दुनिया से चले जाते हैं। जाने से पहले जिन्नात को आज़ाद नहीं करते। जब उन जिन्नात को आज़ाद नहीं करते, जब वो अल्लाह वाला कहीं पे फौत होता है, उसका वहाँ पे मज़ार बनता है, वो भी वहीं बैठे रहते हैं। जब तक वो अब जिंदा है, उन्हें वहाँ पे पहरा देना है, मरने तक वो वहीं पे हैं, वो जा नहीं सकते। अब जो साहिब मज़ार होता है वो भी चाहता है कि कोई साहिब तवज्जो आए और इनको तवज्जो से आज़ाद कर दे यहाँ से, और ये चले जाएँ। और वो भी चाहते हैं कि हम किसी तरीके से चले जाएं, दुनिया में घूमें फिरें, पूरी दुनिया, इंसान, आसमान, ज़मीन, सात समंदर हमारे लिए ये मज़ार ही रह गया। लेकिन जा नहीं सकते, एक पाँव में जंजीर पड़ी हुई होती है उनकी, और इस जंजीर को तोड़ने वाला कोई नहीं होता। एक दफ़ा मैं अपने शेख की, एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अपनी मिसेस के साथ मोहसिन ज़रिया हाउस पे गया। बहुत बड़ी एक ज़री की शादी ब्याह के कपड़ों की दुकान है वहाँ पे। से हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो नॉर्वे में होते हैं, तो उन्होंने कुछ शादी के कपड़े ख़रीदने थे, तो वो हमने ख़रीदने के लिए उनका, आप हमें ख़रीद दें, मैं और मेरी बीवी की, कई साल पहले की बात है। तो वहाँ पे
कोई 35-40 से ज़्यादा सेल्समैन थे। तो जो उनका चीफ था वो बादशाह दाढ़ी वाला था। तो उसने बातें करते करते मुझे गौर गौर से देखना शुरू कर दिया। कहा आपके पास मोक्कलात हैं? मैंने कहा जी नहीं। कहा आपने कभी कोई मोक्कल काबू किया? मैंने कहा जी नहीं। कभी आपने देखा है? मैंने कहा जी नहीं। कहा आपका शौक़ है? मैंने कहा नहीं। कहा लेकिन आपके साथ कोई मोक्कलात हैं और आपके कोई किसी बुज़ुर्ग ने आपको तोहफे में दे दिए, तोहफे में दे दिए और वो आपके साथ ही हैं। मैंने बात सुनी, आई गई हो गई। उसके बाद वो मुझे अपने बुज़ुर्गों के आस्थाने पे जाने का कुछ अर्सा बाद मौका मिला। वहाँ पे मेरे हमारे हज़रत के एक बड़े नेक साले खलीफा हैं, शहज़ाद नाम है उनका, शहज़ाद शाह साहब, शहज़ाद अहमद शाह साहब। उनके पास कुछ जिन्नात के मामलात थे। तो मैंने कहा ज़रा चेक तो करें कि मेरे साथ कोई जिन्नात तो नहीं है। तो उन्होंने देखा, तो देख के कहा कि आपके साथ जिन्नात हैं। तो मैंने कहा कौन है, इसका नाम क्या है उसका? इसका नाम पूछा, नाम तो उसने बताया मेरा नाम खलीलुर रहमान है। ओके। ये कहाँ से आया? कहा वो आप किसी मज़ार में बैठ के सलासल के असबाक पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। कहा आप तसलसल से जाया करते थे तो वहाँ से इसको आपका वो अस्कार पढ़ना बड़ा पसंद आ गया तो आपके साथ साथ ही रहता है। मैंने कहा इसको किसने ये इजाज़त दी है कि मेरे साथ साथ रहे? तो मेरी हर प्राइवेसी में मेरे साथ होता होगा। कहा आपको ये नहीं चाहिए? मैंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कहा वो फिर मैं इसको मैं ले लूँ? मैंने कहा ले लो। तो मैंने कहा इसको बोलो दफ़ा हो जाए यहाँ से, खबरदार, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा वाकई आप कह रहे हैं कि मैं ले लूँ? मैंने कहा हाँ मैं वाकई कह रहा हूँ। कहा लोग तो बड़ी मेहनत करके, बड़ी पापड़ बेलने के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से किसी जिन को काबू करते हैं और फिर उससे बहुत सारे काम लेते हैं, और आप इतने ढीले मुँह से कह रहे हैं हाँ ले लो। मैंने कहा मुझे कोई काम ही नहीं है, मैंने कभी कोई काम लिया ही नहीं, ना मुझे इसकी लेकिन दिल में मेरी इस चीज़ की कोई तमन्ना है, मुझे नहीं चाहिए। आप रखना चाहते हो आप रख लो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह भी साथ चिपक जाते हैं। अभी मेरे साथ मामलात ऐसे हैं कि मेरे पास लोग आते हैं जिनके ऊपर जिन्नात होते हैं, उनका मैं इलाज करने की कोशिश करता हूँ। शफा अल्लाह पाक की ज़ात देती है, मैं गारंटी वारंटी किसी को नहीं देता, और मैं इसके पैसे लेता हूँ, मैं इसका हदिया लेता हूँ, इसकी फ़ीस लेता हूँ, और मैं हर किसी का काम भी नहीं करता। तो उसके नतीजे में मेरे घर में बहुत सारे मसाइल होते हैं। मेरी बीवी बीमार हो जाती है अक्सर व बेशतर। मेरे घर में किचन में अगर मैं अभी 4 दर्जन चम्मच ला के रखूँ तो 15-20 दिन के बाद वो 2 दर्जन भी नहीं रहेंगे। हमारे घर में कोई आता जाता नहीं है, कोई चम्मच भी कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन कभी कफ़गीर गायब हो जाता है, कभी चम्मच बड़ा गायब हो जाता है, कभी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें गायब हो जाती हैं, मिलती नहीं हैं। मेरे पास एक किताब है मदारिजुन नबुव्वा, 2 जिल्दों में, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह गायब है। मेरी लाइब्रेरी में से बहुत सारी किताबें गायब हो गई हैं। मेरी लाइब्रेरी का ताला मैं खोलता हूँ, ऊपर वाले पोर्शन हमारे कोई किराए पे नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी किताबें गायब, मेरी कॉपियाँ गायब, मेरी कॉपीज़ में लिखे हुए मुख्तलिफ नुस्खे गायब, पूरी पूरी कॉपी गायब, कोई मुंदरा कहीं लिखा है गायब। मतलब बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती रही। एक दफ़ा मेरा मोबाइल चोरी कर गया। आपको हो सकता है ये झूठ लगे, लेकिन मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि मेरा एक फ़ोन था, बड़ा सादा सा, आम सा। मैं इस तरह का फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, ये भी मेरे भाई ने मुझे दिया। मेरे पास इस तरह का फ़ोन भी था, इससे भी घटिया फ़ोन था मेरे पास, अभी भी पड़ा हुआ है। तो वो एक दिन मैं सोया हूँ, सुबह उठा, फ़ोन नहीं मिला। तकरीबन 2 महीने मैंने ऐसे गुजारे कि मेरे पास फ़ोन नहीं था। और फिर एक दिन वही वाला मेरा फ़ोन और उसकी सिम्स जो थी वो मेरे एक जूते के डब्बे में से मिल गई। अब जूते के डब्बे में क्या काम है भाई उसका, कुछ किसने रखी नहीं, कौन रखेगा? सब संजीदा तबा लोग हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा कोई नहीं है। तो ये निज़ाम चलता रहता है। ये निज़ाम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चीज़ें गायब होगी। मेरे बच्चे आगे शिकायत लगाते हैं कि जी वो आपके जिन्नात हमारी जो। मेरे पास कोई जिन नहीं है भाई, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये कोई मेरे से कुछ नहीं है। ये जिस पे बहुत मेहरबान हो उसको बहुत तंग करते हैं, उनकी शरारतें ही ख़त्म नहीं होती। जैसा छोटा सा बच्चा होता है, आपका अपना ही बच्चा होता है, शरारती होता है, शरारतें करने से तो बाज नहीं आता। जितना मर्जी उसको रोको, बिठाओ, चुप कराओ, बार 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 वो करता रहता है, रुकता नहीं है। इसी तरह ये जिन्नात भी नहीं। और जिनका आप इलाज करके निकालते हैं वो तो जाके अपनी पिछले पूरे ख़ानदान, कबीले, नस्ल को बताते हैं कि भाई वो उधर बंदा बैठा है, वो किसी चीज़ के ऊपर मानता नहीं है। मुझे एक दफ़ा मेरी सगे मामू की बेटी है, मेरी बहन है, वो उसने मुझे, वो मेरे पास आई, उनका कोई काम था, अल्लाह ने किया वो हो गया, तो उनके घर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो उनके शौहर भी बड़े अच्छे आदमी हैं, शहजाद साहब। तो उनकी एक भाभी थी, इनकी मेरी बहन, मामूजाद बहन की देवरानी, छोटी सी उम्र की लड़की, छोटे से छोटे 2 बच्चे उसके ऊपर जिन्नात थे। और उसकी पहली शादी नाकाम हो गई हुई थी, और उसकी ये दूसरी शादी थी, और फैमिली अरेंज मैरिज थी, बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके से वो लोग रह रहे थे। हाय, मुझे बड़ा अफसोस है उसके दूसरे शोहर के इंतकाल का, क्योंकि मैंने उनको पहले बता दिया था कि इसके साथ जिन्नाती मामला था, इसका इलाज करा लो, नहीं तो इसको वो मार देंगे।
और वो शहबाज इतना खूबसूरत जवान फिट सेहतमंद काम करने वाला बच्चा, मेहनती बच्चा, और एक दिन ऐसा ही हुआ, उन्होंने सीरियस नहीं लिया इस बात को और जिन्नात ने एक दिन उसको मार दिया, नाम कोरोना का लग गया। तो वो जो बच्ची को मैंने जब कुरान सुनाया, उसको तावीज़ात दिए, तो वापस आ गया मैं। तो एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया लाहौर से और मुझे कहा कि महमूद साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने बच्चे छोड़ के आपके साथ भाग जाऊँगी। मैंने कहा बेटे तो अभी हमें जानती नहीं है, इसी वजह से तो शैतान जिन्नात हमारे दुश्मन है कि हम किसी के साथ भागते नहीं हैं। ये अल्लाह का हमारे पर, हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा एहसान है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ, मेरे मुर्शद की दुआएं हैं। मैंने कहा मेरी दिलचस्पी नहीं है मेरा पुत्र, थोड़ा वक्त गुजरेगा तुम्हें पता चलेगा कि हम कौन हैं। तो ये क्या था, ये एक ऑफ़र थी। जिन्नात ने कहा यार इसमें से हमको नहीं निकाल, हम जो कुछ मुंह काला नीला पीला कर रहे हैं इसके साथ तू भी कर, तू भी मज़े कर, हम भी मज़े करें, एक इस काम में नहीं पड़ो। तो ये बड़े हरामी इनके तरीके वारदात हैं। इनकी बात कहाँ से शुरू करूँ मैं, क्या सुनाऊँ आपको। ज़िंदगी में इतने तजर्बात, इतने मामला देखनी हैं। ये जो रोड पे आप ट्रैफिक जाती हुई देखते हैं, मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई कार में जा रहा है, हम समझते सारे इंसान हैं, सब इंसान नहीं होते, पता नहीं कौन कौन सी मखलूक होती है इनमें। आप 200 500 800 चेहरों को आप जानते होंगे ना, बाकियों को तो आप नहीं जानते ना। बाकी तो शरह फैसल के ऊपर हज़ार गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ एक दिन में गुजरती हैं, सारे इंसान होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है सारे इंसान होते हैं? ये तो दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात हैं, उन्होंने भी इधर ही घूमना, उनको मज़े आते हैं इंसानों के अंदर घूम फिर के, वो इंसानों की शक्लें बना के इंसानों के साथ घूम रहे होते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट इंसान नहीं करते, ये करवा देते हैं। बहुत सारे कत्ल ऐसे होते हैं, बहुत सारी चोरियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान चोरी नहीं करता, लेकिन उनको दिमागी तौर पे हाईजैक करके जिन्नात जो हैं वो कर लेते हैं, करवाते हैं ये सारा कुछ। तो बहुत सारे वाक़यात गुजरे। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, बड़ी नेक साले और बड़ी कमाल की शख्सियत हैं, पीर मलिक मोहम्मद तैयब अवैसी साहब मद्दज़िल्लाहु, बहुत कमाल की शख्सियत है, बहुत ही कमाल की शख्सियत है। उन्होंने कहा कि हम कभी भी हमने कभी जिन्नात से कोई काम नहीं लिया। बहुत पहले की बात है, तो तभी अल्लाह ने तरबियत फरमा दी। उन्होंने कहा, कोई कहता है ये आप जिन्नात से काम क्यों नहीं लेते, बड़े काम करते हैं। कहा जी हम आज जिन्नात का कोई काम करें, कल जिन्नात भी हमको काम करेंगे, वो 2 नंबर होगा, 5 नंबर होगा, 6 नंबर होगा, 3 नंबर होगा, शरीयत के ख़िलाफ़ काम होगा, करना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे काम करते हैं। गिव एंड टेक होगी। और इनसे हम काम क्यों कराएं, क्योंकि ये ताकतवर हैं। ये ताकत इनको किसने दी? अल्लाह ने दिया, तो अल्लाह से क्यों ना कहें। क्यों हम इनके तलवे चाटें, क्यों हम इनकी खुशामदें करें, क्यों हम इनके खाने पीने के इंतज़ाम में, क्यों हम इनके 2 नंबर काम करने के लिए तैयार हों। ये भी तो 2 नंबर पूरे काम करवाते हैं। फिर उनके पीछे शैतान बैठ के करवा रहा है, कैसे पता चलेगा कि इनकी अपनी मर्ज़ी का ही काम है? अपनी मर्ज़ी का काम तो ये करते नहीं है, इतना दिमाग तो इनका होता नहीं है। शुनीद है कि जो नेक साले जिन्नात होते हैं वो बड़ी मदद करते हैं। जहाँ कहीं पे भी जहाद होता है, जहाँ कहीं पे भी मार्का होता है हक़ व बातिल में, तो कुफ़ार और मुसलमान फ़ौजों में जंग से पहले काफ़िर और मोमिन जिन्नात के आपस में जंग होती है। अगर मोमिन जिन्नात को फ़तह हासिल हो जाए तो उसके बाद मुसलमान फ़ौज को भी फ़तह हासिल हो जाती है वहाँ पे। और शुनीद ये भी है कि ये बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बड़े हकीम होते हैं, इनको पास बड़ा तजर्बा होता है। ये कई तो बड़े बड़े सर्जन होते हैं जो रूहानी तौर पे ऑपरेशन कर देते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे काम हैं। फिर बिला वजह किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर देते हैं, बिला वजह ख्वाबों में आके डिस्टर्ब करते हैं, बिला वजह काम कारोबार में ख़राबियाँ करवा देते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं जी, बड़े बड़े निज़ाम होते हैं। किसी पे आप, मेरे अब्बू सुनाया करते थे कि हमारे एक जानने वाले थे, उनके पुरानी बात, कोई बहुत ही पुराने, हमारे वाले साहब के भी कोई बचपन की बात होगी का, वो उनके पास ना एक जिन उन पे आशिक था और उस जिन का नाम अब्दुर्रहमान था। और वो जो जिनके साथ वो मोहब्बत थी उनकी बहुत ज़्यादा, वो जो थे दोनों मियाँ बीवी की एक बेटी थी। वो बेटी जब जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया तो वो बड़े परेशान हुए, उनके पास उनका इंतज़ाम नहीं था कि इनकी शादी कैसे करूँ। कहा आप क्यों परेशान हो? उसने जिनको बताया कि मेरी बेटी के मैं खाने का, वो कह रहे हैं बहुत बड़ी बरादरी आएगी तो हम खाना कहाँ से करेंगे? खाने का आप फिक्र ना करें, खाने का हम इंतज़ाम कर देंगे आप। फिर उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया, फिर कमाल खाने का इंतज़ाम किया। खाना खाने वाली जो बारात आई वो देख के हैरान रह गई, कौन कौन से खाने, कौन कौन से फल हैं, ये तो होते नहीं हैं यहाँ पे, ये सब कैसे दस्तयाब हो गए। इस तरह के भी चुटकुले होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका मकसद इंसानों को बीमारियां में मुब्तला करना, इंसानों के साथ बदकारियां करना, औरतों को के साथ ज़िना करना, और फिर जो ज़्यादा हरामी हो, और फिर ये एक से ज़्यादा एक वक्त में ये भी गैंग रेप करते हैं। और फिर ये एक से, इनके पास जो ज़्यादा हरामी किस्म के ख्यालात के, ज़्यादा नापाक, ज़्यादा पलीद, ज़्यादा शैतान की पूजा करने वाले होते हैं,
तो उनके दिमाग में ख्याल फंस जाता है कि जी वो इंसान तो बड़े खूबसूरत होते हैं, अगर इनमें से हमारी औलाद पैदा होगी तो वो तो कदर खूबसूरत होगी, तो वो फिर और किसी औरत को जब सेक्स करते हैं तो इस नीयत से करते हैं कि इसको अमल हो जाए, फिर उसको वो अमल जन्नाती अमल होता है, फिर उस जन्नाती अमल का वज़ा अमल भी होता है। इस पर हम किसी वक्त फिर बात करेंगे। तो जिन्नात को निकालने के लिए या उनको वहाँ से उनको मारना, क्या उनको मारना चाहिए या उनको निकालना चाहिए? क्या उनको मारना चाहिए या उनको, क्योंकि ये तो आपके साथ इंसान एक सांस में एक झूठ बोलता है, ये एक सांस में 1000 झूठ बोल सकते हैं, रुकता ही नहीं है, क्योंकि डर ही नहीं है झूठ बोलने का। इंसान से ज़्यादा बेखौफ है ये अल्लाह पाक से। अभी तक जितना भी वास्ता पड़ा, मुझे तो कभी एतबार ही नहीं आता क्योंकि जी मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान होना, मैं कहता हूँ तुमने अभी अगले मिनट में दोबारा हिंदू हो जाना, तुमको तो डर ही नहीं है इस बात का कि तुमने मर जाना और अल्लाह को जवाब देना और तुम्हें आग में जलाएगा अल्लाह पाक अगर तुम शिरक के ऊपर मर गए तो। तुमको तो अल्लाह के जिक्र का शौक ही नहीं है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ उतरता तो तुम इंसानों के साथ बदकारी करते, तुम इंसानों के साथ जिना करते, तुम लोग इंसानों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते, तुम इंसानों को बीमारियाँ लगाते, तुम उनको बेवजह मारते, उनको खुदकुशी पे मजबूर करते, मियाँ बीवियों को आपस में लड़वाते, माशी तौर पर उनके रास्ते में रुकावटें डालते और उनके काम कारोबार में बेबरकती डालते। तुम ऐसा करते अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ होता है, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ तो है ही नहीं। तुम कहते हो मैं ताकतवर हूँ, मैं माइट हूँ, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसका भैंस, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तुम लोग तो ऐसे समझते हो, तुम लोग तो डरते नहीं हो अल्लाह पाक से, तुम तो मरने से डरते नहीं हो, तो मरना तो है ना। तो मतलब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं इस पर बात करने लगूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। अभी बहुत सारी बातें करना बाकी हैं, अभी मैंने आगाज़ ही किया है इस मौजू पे बात करने का। अभी मैंने जिन्नात की इकसाम पे बात नहीं की, जिन्नात की नफ्सियात पे बात नहीं की, जिन्नात की आबादियों पे बात नहीं की, जिन्नात की कबीलों के ऊपर बात नहीं की, जिन्नात के इल्म के ऊपर बात नहीं की, जिन्नात के ये हमारी जितनी भी इकॉनमी है इसको अपसेट करने में ये क्या किरदार अदा करते हैं, हमारे अखलाकी तौर पे हमारी बुनियादें हिलाने में क्या किरदार अदा करते हैं, किस तरह टेलीविज़न और नेटवर्क के और इंटरनेट के ज़रिए और ये जितने भी जदीद गैजेट्स हैं इनको भी जिन्नात और शैतान टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और कितनी इससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ कम्युनिकेशन है इनकी आपस में, और ये किस तरह इंसानों को इस ज़मीन को आग और जहन्नम बनाने की तरफ गामजन हैं। और दूसरा ये कि इनसे कैसे निजात हासिल की जा सकती है, कैसे इनको दायरे में बंद किया जा सकता है, कैसे इनको अपने से दफ़ा किया जा सकता है, कैसे ऐसे जोन में जाया जा सकता है जो ऐसा जोन हो जो जैसे हमारे लिए कंफर्ट जोन हो, जो वार जोन ना हो जिन्नात के साथ, जो जिन्नात फ्री जोन हो, उस जोन में हम कैसे जा सकते हैं, ऐसा क्या तरीक़ाकार अख्तियार करें जिसके मुताबिक जिसकी वजह से ऐसा हो सके। आज दुनिया में आप किसी छोटी आबादी में चले जाएं, उस घर वहाँ पे 100 घर हों तो आपको 80 घर ऐसे मिलेंगे जो जिन्नात की वजह से जो डिस्टर्ब होंगे, किसी न किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आपको उसमें नज़र आएगी, और किसी न किसी तरह की अलामतें और सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे जो पता चलेगा यहाँ जिन्नात ने सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब करके रखी हुई है इनकी। तो जिन्नात के लिए आखिर में एक बात आपसे करता हूँ, फिर इसके बाद इस मौजू पे दोबारा बात करेंगे। आखिरी बात ये एक बहुत सालों की बात है, मेरे पास एक अहले हदीस 2 भाई आए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी उनकी दाढ़ियाँ थी। तो आए बैठे तो एक उनका जो एक बड़ी उम्र का जो था उसने कहा ये मेरा छोटा भाई है, इसको दिल की तकलीफ़ है और इसका काम कारोबार था, इसकी दुकान थी, परचून की, सब कुछ बिक गया, हम इसके इलाज करवा के थक गए, ये ठीक नहीं होता, ये खड़ा खड़ा बेहोश हो जाता है, ये नॉर्मल रहता है, कई दिन नॉर्मल रहता है, लेकिन जब ख़राब होता है तो फिर ये इस तरह। मैंने उससे बातें करते करते मैंने कहा तुझे बैंगन अच्छे लगते हैं? तो वो जो बड़ी उम्र का बंदा था वो एकदम झटका लगा, उसने कहा हाँ मुझे तो बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा कोई बात। फिर उसने बताया कि मेरे ना 3 भाई और मेरा वालिद जो है ना वो एबटाबाद के कहीं रहने वाले थे, कहा उनका इंतकाल हो गया, जवान भाई थे मेरे, वो मर गए। मैंने कहा जब आपके भाई और आपके वालिद साहब जब इनका इंतकाल हुआ था, ज़ाहिर वक्फे से हुआ, तो उनके जिस्म पे कोई निशान था? उन्होंने कहा हाँ उन सबके जिस्म के ऊपर दिल के पास एक नीला सा निशान था। मैंने कहा बात तो बहुत पुरानी हो गई, अभी 2-5 साल गुजर गए, आखिरी वाला जो आपका बंदा मरा है जो चौथा आदमी था, लेकिन ये याद रखो कि तुम्हारे 4 वालिद और 3 भाइयों का आम तबई मौत नहीं हुई, उनका कत्ल हुआ और ये कत्ल जिन्नात ने किया, लेकिन आप कुछ कर नहीं सके। और इसके ऊपर भी जिन्नात है, इसका दिल के मसाइल इसके साथ जिन्नात के दाखिल होने की वजह से इनको लाहक हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जिन्नात, शैतान और उनके शर से महफूज रखें। शुक्रिया।